वेलकम। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा ड्रॉप किया है। लंबा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, इसलिए मैं उसको सेकंड पार्ट में पूरा करवाऊंगा। तो अभी मैं आज स्टार्ट करवाने वाला हूँ प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ये भी इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर का टॉपिक है। 2 क्वेश्चन आएंगे। जो इसका पहला क्वेश्चन है वो आपका आएगा सेक्शन ए, जहाँ आपका पर क्वेश्चन 1 नंबर होता है। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और सेकंड जो क्वेश्चन है आपका आएगा पार्ट 3 सी से लास्ट क्वेश्चन 25वां जो 3 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट है निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ये क्वेश्चन 1 नंबर के कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। अब मैं पहले 1 नंबर के क्वेश्चन ले रहा हूं। तो 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। पहले मैं आपको समझा दूं, प्रायिकता करने से पहले हमें इसका सूत्र, हमें किसी भी प्रायिकता के क्वेश्चन के लिए 2 स्थितियां निकालनी है, 2 परिणाम निकालने हैं, एक कुल परिणाम, एक अनुकूल परिणाम। अगर ये 2 परिणाम आपने निकाल दिए तो प्रायिकता बहुत ईजी है। पहला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। पासा, डाइस कितनी बार? एक बार फेंका गया है, फेंकना या उछालना। तो कौन सा अंक पूछ रहा है 4 से बड़ा? कि जो डाइस होता है उसमें कुल परिणाम जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6। कुल 6 स्थितियां होती है। पासा, लूडो खेला होगा आपने, सांप सीढ़ी खेली होगी, तो 6 तक अंक होते हैं। इसमें हमें पूछा क्या है? 4 से बड़ा अंक। तो 4 से बड़ा अंक क्या होता है पासे में? 5, 6। आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि 6 तक ही रहना है, क्योंकि पासे में कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। तो हम यहाँ दोनों स्थिति को लिखेंगे। तो पहली स्थिति क्या आएगी? कुल परिणाम। तो यहाँ हम लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम ब्रैकेट बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ वापस लिख देंगे कुल परिणाम। टोटल कितने हैं? ये वाला 6 नहीं है, इन सब की काउंटिंग है। 1 2 3 4 5 6। तो ये कुल परिणाम कितना है? 6। अब हमें चाहिए अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या पूछ रहा है? 4 से बड़ा अंक। तो हमें यहां लिखना है 4 से बड़ा अंक। तो मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं कि हमारा अनुकूल परिणाम है 4 से बड़ा अंक। 4 से बड़ा अंक क्या होता है? 5 और 6। 4 को काउंट नहीं करना है, केवल हमें पूछा है 4 से बड़ा। तो 4 से बड़ा ही लेंगे, 5 और 6। कुल कितने परिणाम हो गए? 2। तो मैंने आपसे कहा था कि प्रायिकता का क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास 2 परिणाम होने चाहिए, कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम। परिणाम की जगह हम स्थिति भी लिख सकते हैं। अब यहाँ आएगा फॉर्मूला, प्रायिकता P E बराबर, अब यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स इसको उल्टा लिखते हैं। कुल हमेशा कहाँ आता है? नीचे आता है। आपने अपने मार्क्स देखे होंगे, जब आपका कोई यूनिट टेस्ट होता है तो 10 मार्क्स का होता है। तो आपके, मान लो आपने जो प्राप्तांक किए हैं वो है 8, तो आपका लिखा जाता है कॉपी के ऊपर 8 और नीचे लिखा जाते हैं 10। 10 में से कितने लाए आपने? 8। तो 10 ऊपर होता है नीचे होता है? तो कुल हमेशा कहाँ होता है? नीचे। तो इसमें कुल परिणाम कहाँ आएगा? नीचे आएगा। अनुकूल परिणाम कहाँ आएगा? ऊपर। तो हम यहाँ ऊपर लिखेंगे अनुकूल परिणाम। और नीचे आ जाएगा कुल परिणाम।
नीचे वापस इक्वल की जगह इक्वल। अब बता अनुकूल परिणाम कितना है, 2, ऊपर लिखेंगे 2, और अनुकूल कुल परिणाम कितना है, 6, कुल परिणाम लिखेंगे 6। दोनों ही 2 से डिवाइड है, 2 का भाग 2 में 1 बार, 6 में 3 बार। आप इसको पॉइंट में निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, 0.333। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है, 2 बार। अगर सिक्के को 1 बार उछालते हैं तो हमारे पास कुल परिणाम 2 होते हैं, हेड या टेल। हेड को चित बोलते हैं और टेल को पट। हिंदी में लिखा है, ध्यान रखना, चित का मतलब H, पट का मतलब T। तो यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, चित यानी कि H। अब सिक्का अगर 1 बार उछाला जाता है तो H या T को हम सिंगल बार लिखते हैं। सिक्का कितनी बार उछाला जाता है, 2 बार, तो हम डबल साथ साथ लिखेंगे, या तो HH साथ में लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा तो पता लग जाएगा। तो सिक्का 1 बार उछालने पर कुल परिणाम 2, और सिक्का 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं, 4। तो यहाँ हमें लिखना है कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम। तो पहले मैं लिखता हूँ कुल परिणाम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कुल परिणाम। कुल परिणाम, पहली बार सिक्के को उछाला H आया, दूसरी बार भी क्या आया, H। पहली बार उछाला T आया, दूसरी बार भी क्या आया, T। पहली बार H आया, दूसरी बार T आया, पहली बार T आया, दूसरी बार H आया। तो ये आपके पास में 4 परिणाम हुए। देखो मैंने डबल साथ लिखा है, ये गिना एक ही जाएगा। सिक्का 2 बार उछाला जाता है, 1 बार और 2 बार। तो ये कितने परिणाम दिखाई दे रहे हैं, 8 नहीं है। आप ऐसे मत काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा एक परिणाम है। तो टोटल परिणाम कितने हुए, 4। अब हमें यहाँ लिखना है अनुकूल परिणाम। क्या पूछा जा रहा है अनुकूल परिणाम में, दोनों बार चित का मतलब H, दोनों ही बार H आना चाहिए। तो अब आपको यहाँ चारों में दिख रहा होगा, दोनों बार H कहाँ दिख रहा है, यहाँ दोनों बार T है, यहाँ एक H है पहले, फिर T है, यहाँ पहले T है फिर H है। तो क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो क्या है, 2 बार चित। 2 बार चित कितना परिणाम हुआ, केवल एक परिणाम। इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, H कितना परिणाम हुआ, 1। अब हम सूत्र लिखेंगे, प्रायिकता P E, ऊपर क्या आएगा, अनुकूल परिणाम। और यहाँ आएगा कुल परिणाम। इक्वल के नीचे इक्वल, अनुकूल कितना है, 1, कुल कितने हैं, 4। 1/4। देखो कुछ भिन्न संख्याएं ऐसी होती है जिसको पॉइंटर में आपको याद रखना पड़ेगा। 1/2 का मतलब होता है 0.5, 1/4 का मतलब होता है 0.25, और 3/4 का मतलब होता है 0.75। तो इसका क्या आएगा, 0.25। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके बुक की बात करूं तो ये 18वीं प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है और ये 18वीं का दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में आगे और क्वेश्चन लेंगे, तब तक के लिए घर पे प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।